लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है मतदान। और मतदान का सबसे अहम आधार होती है सही और त्रुटि हरित मतदाता सूची। और अगर मतदाता सूची में किसी पात्र नागरिक का नाम छूट जाए या फिर किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज रह जाए तो चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के चंपावत जिले में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उस अभियान के तहत सोमवार को चंपावत के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके बूथ लेवल एजेंट यानी BALA के साथ जो है आपको बताएं महत्वपूर्ण बैठक की। और बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को इस अभियान की जानकारी देना और उनके सहयोग से मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि हरित बनाना था। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का लक्ष्य ऐसा मतदाता डेटाबेस तैयार करना है जिसमें केवल पात्र मतदाताओं के नाम हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए, जबकि मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अपात्र मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए जाए। इससे भविष्य में होने वाले चुनाव और अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बन सकेंगे। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो इस अभियान को किसी सरकारी प्रक्रिया के रूप में नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने के अभियान के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि सभी दलों के बूथ स्तर लेवल एजेंट इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अगर वो सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे और क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे तो मतदाता सूची में होने वाले अधिकांश त्रुटियों को समय रहते ठीक किया जा सकेगा। बैठक में BALA को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वो अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं का गहन सत्यापन करें जो लंबे समय से अनुपस्थित है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो किसी अन्य स्थान पर स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलती से सूची से हटना नहीं चाहिए, इसलिए प्रत्येक मामले की पूरी जांच और सत्यापन के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने आम नागरिकों से भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उनका कहना था कि निर्वाचन कर्मियों और बूथ लेवल अधिकारियों को सही जानकारी देना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और अगर कोई परिवार अपने घर में हुए बदलाव, मृत्यु, स्थानांतरण या फिर नए मतदाता की जानकारी समय पर देता है तो पूरी प्रक्रिया अधिक जो है आसान और पारदर्शी हो जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि चंपावत जिले में मतदाता गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और अब प्राप्त आंकड़ों और दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार सत्यापन और संशोधन का कार्य किया जा रहा है। डिजिटाइजेशन से पूरे प्रक्रिया जो है वो अधिक तेज, पारदर्शी और रिकॉर्ड आधारित हो गई है, जिससे त्रुटियां की संभावना जो है वो काफ़ी कम हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सत्यापन के दौरान मतदाताओं को अपनी आयु और श्रेणी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। निर्वाचन आयोग ने अलग अलग श्रेणियों के लिए आवश्यक दस्तावेज पहले से निर्धारित किए हैं ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे और सभी आवेदनों का जो है निष्पक्ष तरीके से निस्तारण किया जा सके। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूरे पुनरीक्षण कार्यक्रम का विस्तृत कैलेंडर भी साझा किया। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक आम नागरिक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और ये प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध रहेंगी ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सके और इसके बाद प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का परीक्षण और निस्तारण 11 सितंबर तक किया जाएगा। अंततः सभी आवश्यक संशोधनों के बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। और जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अगर किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, किसी कारणवश हट गया है या फिर मतदाता सूची से संबंधित कोई अन्य समस्या है तो वो निर्वाचन आयोग की बुक ए कॉल विद BLO सुविधा का उपयोग कर सकता है और इस सुविधा के माध्यम से संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से सीधे संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है और समय पर समस्या का समाधान भी कराया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग लगातार तकनीक का उपयोग कर चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जनहितकारी बना रहा है। ऐसे में नागरिकों की जागरूकता और राजनीतिक दलों का सहयोग इस अभियान की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। बैठक में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएस अधिकारी, नोडल अधिकारी प्रशिक्षण, जीवन कॉलोनी और भाजपा के प्रतिनिधि शंकर पांडे और सतीश पांडे, कांग्रेस के प्रतिनिधि चिराग फरत्याल और श्याम कार्की सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और बूथ लेवल एजेंट वहां पर मौजूद रहे और सभी ने मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए प्रशासन को सहयोग देने का भरोसा जताया। अब सबकी निगाहें 14 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर रहेंगी और इसके बाद 1 महीने तक चलने वाली ये दावा और आपत्ति प्रक्रिया जो है वो तय करेगी कि अंतिम सूची कितनी सटीक और निष्पक्ष बनती है। 15 सितंबर को जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होंगी तब ये केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं होगी बल्कि लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगी।